अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न इन उर्दू की जानिब से मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अवैस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो ओपन जेल के कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपकी पेश खिदमत में हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्ड विंडो और व्यू पोर्ट क्या चीज़ है, इनमें डिफरेंस क्या है, और इसके साथ एक और टी पॉट का फंक्शन है वो बताऊंगा कि उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइब्रेरी फाइल है #include_glut.h। तो सबसे पहले मैं आपको मेन फंक्शन के बारे में बताता चलूँ। इसमें वही तमाम चीज़ें हैं जो हम पिछले तमाम लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। सबसे पहले ये जो एक ग्लूट इनिशियलाइज डिस्प्ले मूड है, GLUT सिंगल ग्लूट RGB, एंड इसका हमने विंडो साइज़ रखा है 800x600, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि हमने विंडो की पोजीशन कहाँ रखनी है। एंड इसमें जो हमने विंडो क्रिएट करनी है उसका हमने टाइटल रखा है जो यहाँ पर ऐसे ये शो हो रहा है, लेकिन जब वो हमारे पास स्क्रीन सामने आएगी उसके ऊपर ये टाइटल शो होता है। तो इसी तरह लर्न इन उर्दू के नाम से शो होगा। उसके बाद हमने इसमें GL क्लियर कलर 00, तो जो GL क्लियर कलर है उसको हमने क्लियर कर दिया और उसका हमने कलर ब्लैक रखा है 00 में। उसके बाद हमारे पास GL मैट्रिक्स मूड प्रोजेक्शन है और लोड आइडेंटिटी का फंक्शन है। उसके बाद ये GL ऑर्थो 2D का फंक्शन है। इसके पैरामीटर्स आपको नए नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज़ में नहीं है। ये -3 है, 3 है एंड -2 एंड 2 है। मींस के ये जो हमने जो भी चीज़ ड्रा करनी है उसकी हमने जो पैरामीटर्स हैं उसकी लेंथ विड्थ जो इतनी रखी है, -3 3 एंड -2 2, हाइट और विड्थ x एक्सेस और y एक्सेस में। उसके बाद हमारे पास GLUT डिस्प्ले फंक्शन माई डिस्प्ले, इसके बारे में आप अच्छी तरह जान चुके होंगे। और उसके बाद हमारे पास GLUT मेन लूप, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जान चुके हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में हमने क्या किया है आज, तो डिस्प्ले में हमने पुरानी ही चीज़ें कर रहे हैं जो हम सीखते आ रहे हैं। GL कलर 3F जो कि हमने स्क्रीन शो करनी है, जो हमारे पास स्क्रीन शो हो उसका कलर हमने सेट किया है। उसके बाद हमारे पास GL क्लियर का एक फंक्शन है जो कि गार्बेज वैल्यू या जो गार्बेज कलर क्रिएट हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको क्लीन करता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन है GL व्यू पोर्ट का। तो ये वो फंक्शन है जो आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है, GL व्यू पोर्ट किस तरह देखी जाती है। उसके बाद ये हमने एनी ऑब्जेक्ट का फंक्शन इधर कॉल किया है जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद GL फ्लश है, इसके बारे में भी आप पिछली वीडियोस में अच्छी तरह जान चुके हैं। अगर आप नए व्यूज़ हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो अभी मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ एनी ऑब्जेक्ट में, GLUT सॉलिड टी पॉट, और इसको मैं एक पैरामीटर देता हूँ। इसका एक ही पैरामीटर होता है तो आप इसका पैरामीटर दें। मैं इसका पैरामीटर 2 देता हूँ और अब मैं इसको बिल्ड पर क्लिक करके रीबिल्ड सॉल्यूशन करता हूँ एंड कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको डिबग करता हूँ तो ये आपके सामने है कि ये एक टी पॉट ड्रॉ हुई है स्क्रीन पर। तो ये रेड कलर की है, हमने ऊपर रेड कलर इसको दिया हुआ है। और अगर हम इसको साइज 1 दें तो तब इसकी कैसी शेप होगी, तो ये आप देख सकते हैं इसकी शेप। तो ये बिल्कुल सॉलिड में है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट्स करता हूँ और यहाँ पर मैं सॉलिड की जगह लिखता हूँ वायर। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, डिबग करता हूँ। तो ये वही टी पॉट है, सॉलिड में नहीं है लेकिन अभी वायर में है ये। तो अभी मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि वर्ड विंडो क्या होती है और व्यू पोर्ट क्या आता है। ये इस स्क्रीन के अलावा जो पूरी पीछे नज़र आती है जिसके ऊपर ये ग्रीनिश सा कलर हुआ ये जो मेरी डेस्कटॉप वॉलपेपर है, इसको हम स्क्रीन विंडो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लर्न इन उर्दू का टाइटल है और ये यहाँ से लेकर ये जो पूरी विंडो है
इसको हम बोलते हैं वर्ड विंडो, ठीक है। और इसके अंदर जो ये इतनी सी विंडो होगी जो हमने क्रिएट की थी -3, 3 एंड -2, 2 इसके पैरामीटर से, तो इसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो अब मैं इसका व्यू पोर्ट चेंज करता हूं। तो मैं इसके लिए डिस्प्ले में जाता हूं और यहां से मैं इसका व्यू पोर्ट चेंज करता हूं, क्योंकि हमने जो वर्ड विंडो क्रिएट की हुई है 800 बाई 600 उसके अकॉर्डिंग हमने इसके पैरामीटर व्यू पोर्ट के चेंज करने हैं और इस तरह हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 100 एंड इसको भी 100 करता हूँ। तो अब हम इसको बिल्ड करके डिबग करके देखते हैं। तो ये देखें, जो पहले टी पोर्ट थी उसकी लोकेशन अभी चेंज हुई है। तो मैं मज़ीद एक बार करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ आ जाए। मैं डिबग करता हूँ। तो ये देखें, पहले उसकी लोकेशन क्या थी, तो मैंने उसकी व्यू पोर्ट की वैल्यूज़ चेंज की, तो ये एज इट इज़ ही अपनी लोकेशन चेंज करती गई है। तो इस तरह हम व्यू पोर्ट देख सकते हैं वर्ड विंडो के अंदर। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मैं मज़ीद आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके भी ये वाले पैरामीटर भी चेंज करता हूँ। मैं इसको 100 करता हूँ और इसको भी 100 करता हूँ। अब मैं इसको डिबग करता हूँ। तो ये देखें, इसका साइज़ अभी बिल्कुल छोटा हो गया है। तो इसके बारे में अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये जो फर्स्ट 2 पैरामीटर्स हैं 300 और 300 वाले, ये उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये जो आगे वाले 2 पैरामीटर्स हैं ये उसका साइज़ छोटा और बड़ा करते हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूं और मैं आपको दोबारा बताता हूं कि वर्ड विंडो और व्यू पोर्ट क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं इसको दोबारा डिबग करता हूं। ये उसका साइज़ तो बड़ा हो गया है। मैं फिर आपको क्लियर करने लगा हूं कि ये जो लर्न इन उर्दू वाली विंडो है, ये वाली जिसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं, इसको वर्ड विंडो कहते हैं। और ये इतनी है, या इसका हमने जो साइज़ रखा हुआ है इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। यानी कि वर्ड विंडो के अंदर कहीं भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वर्ड विंडो और व्यू पोर्ट की समझ आ गई होगी और ये टी पोर्ट फंक्शन की भी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।